क्या किया था कल हमने? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट किया था। अच्छा, मैं तो देख रहा था श्योर भी हो कि वो ही। करे, अच्छा हाई कोर्ट क्या था? कोई ऐसा हाई कोर्ट बताओ जिसकी 2 स्टेट की ज्यूरिस्डिक्शन है जिसके पास। पंजाब हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा, ठीक है। और कोई? कितने ऐसे टोटल? ठीक है, कौन से हैं? स्टेट का पूछा था मैंने, ठीक है, जिनका स्टेट का है। और कौन सा है? गुवाहाटी हो गया, और ठीक है, बॉम्बे की किसके साथ है? ठीक है, महाराष्ट्र एंड गोवा। अच्छा, और अंडमान की कौन से के साथ आती है? कलकत्ता के साथ, ठीक है। पीजीटी इंग्लिश का पेपर हुआ है परसों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि अंडमान की जो ज्यूरिस्डिक्शन आती है वो कौन से हाई कोर्ट के साथ आता है, ठीक है। आज करेंगे सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स, ठीक है। जो कोर्ट्स होते हैं, देख हमने देखा था स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट कौन सा होता है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंडर आता है सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं इसको। जो प्रोविजन है वो है पार्ट 6 आर्टिकल 233 टू 237। ठीक है, इनको बोलते हैं सुबॉर्डिनेट, अधीनस्थ न्यायालय। इनको अधीनस्थ या फिर लोअर कोर्ट्स भी कहा जाता है। लोअर कोर्ट्स क्यों कहता है? क्योंकि ये हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं, हाई कोर्ट्स के बाद आते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट्स इनके ऊपर अपनी पावर्स एंड ये एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। जो सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, इसमें होता है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज हो गए। डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करते हैं, और ये परामर्श लेते हैं हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के साथ कंसल्ट करते हैं जब डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट करनी होती है। कौन करते हैं? गवर्नर, और कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट के साथ, ठीक है। जो जज अपॉइंट होने हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, फर्स्ट है कि वो किसी भी, मतलब कोई जॉब में ना हो, किसी भी सर्विसेज में ना हो, ना सेंटर की ना ही स्टेट की, ठीक है। सर्विस में नहीं होनी चाहिए सेंटर या स्टेट की, वो अपॉइंट कर सकता है। या फिर 7 ईयर्स तक वकील या फिर मेंबर हो जिसने जुडिशरी में काम किया है। 7 ईयर्स तक वकील होने चाहिए, ठीक है। प्लीडर भी कहते हैं, प्लीडर या फिर लॉयर हो 7 ईयर्स तक। और इनको रिकमेंड कौन करेगा? हाई कोर्ट रिकमेंड करे अपॉइंटमेंट के लिए। ये 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। जो बाकी मेंबर्स हो गए सुबॉर्डिनेट कोर्ट्स के, उनको अपॉइंट गवर्नर ही करते हैं, बट वो किसके साथ कंसल्ट करते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ, ठीक है। इनके साथ कंसल्ट करते हैं और अपॉइंट गवर्नर करते हैं। जज को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, कंसल्ट करते हैं हाई कोर्ट के साथ, हाई कोर्ट से परामर्श लेते हैं, अपॉइंट करते हैं। जो बाकी मेंबर्स हो गए
लोअर कोर्ट्स के उसको अपॉइंट गवर्नर ही करेंगे, बट परामर्श या कंसल्ट किसके साथ करते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर और ज्यूरिसडिक्शन की। थैंक यू। ठीक है, टॉपिक क्या थे? हाई कोर्ट। उसके नीचे आते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट। फिर उसके नीचे एक है सिविल साइड, जिसको बोलते हैं दीवानी पक्ष, और दूसरी साइड है क्रिमिनल। और इसको कहते हैं फौजदारी पक्ष। ये दीवानी पक्ष, ठीक है, कैलाश खेर वाली नहीं, ये दूसरी वाली है कोर्ट वाली दीवानी, ठीक है। और उसके अंडर आएंगे सुबॉर्डिनेट जज कोर्ट और मुंसिफ कोर्ट। यहां पे ठीक है, और यहां पे भी दो है। ये मैजिस्ट्रेट्स है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, और इसके अंडर है जुडिशियल ठीक है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट। जैसे हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस है? 34, ठीक है। तो इनमें से अगर आप देखोगे कुछ जजेस होते हैं जो सिविल मैटर से डील करते हैं, कुछ होते हैं जो क्रिमिनल मैटर से डील करते हैं। वकील को भी आपने सुना होगा कि आप कौन से वकील हो, सिविल वकील हो कि क्रिमिनल वकील हो, ठीक है। उसी तरह से अगर आप यहां देखोगे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के अंदर जो और कोर्ट्स आते हैं उनको डिवाइड किया गया है। ये मैटर ये डील करते हैं सिविल, ठीक है। जो सिविल की केसेस होती है ये करते हैं क्रिमिनल की केसेस। जैसे सिविल से जो केस हम ले सकते हैं, जैसे टैक्स डिस्प्यूट कोई है, इनकम से डिस्प्यूट कोई केस है, ये सारे जो इस तरह के केसेस हो गए, या फिर प्रॉपर्टी का कोई केस है, डिस्प्यूट है, वो आएंगे सिविल साइड में, ठीक है। क्रिमिनल में कौन से आते हैं? जिसमें या तो मर्डर रिलेटेड हो या फिर कोई भी थ्रेटनिंग किया हो किसी के लाइफ को, एक्सीडेंट रिलेटेड केस है, वो आएंगे क्रिमिनल साइड में, ठीक है। तो अब जिस तरह के केस आते हैं हमने यहां से समझना होगा सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कोर्ट, ठीक है। यहां पे जो जज है वो सेम जज है दोनों में, एक डिस्ट्रिक्ट जज होगे एक सेशन जज होगे, ठीक है। ये कहां डिफर करते हैं? जब ये डील कर रहे होगे जो डिस्ट्रिक्ट जज होगे, जब ये सिविल मैटर से डील कर रहे होगे उस टाइम इनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। जब क्रिमिनल से डील करेंगे, क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल मैटर, तो इनको कहेंगे सेशन जज, ठीक है। क्लियर चीज है। सिविल मैटर से जब डील करे, कोई ऐसा केस है जो सिविल लॉ से रिलेटेड है, तो उस टाइम हो गए डिस्ट्रिक्ट जज।
जब क्रिमिनल मैटर है, क्रिमिनल सा कोई केस है या फिर मर्डर रिलेटेड, रेप रिलेटेड, इस तरह का कोई केस है, तो उस टाइम जो एक्ट करेंगे वो होंगे सेशन जज। ठीक है, यहाँ पे जज सेम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जज है वो सेम हो गए, बट वो फंक्शनिंग पे डिपेंड करेगा कब इनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाएगा, कब इनको सेशन जज कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गया। अब इनकी अगर आप पावर्स देखोगे तो क्या क्या पावर्स होती है। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो सुपरवाइज करते हैं जो लोअर कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर इनकी ज्यूरिस्डिक्शन होती है इन कोर्ट्स के ऊपर, किसकी, डिस्ट्रिक्ट जो जज है। ठीक है सेम पोजीशन दोनों जज की, बट नाम कहाँ डिफरेंट हो जाता है, जो जिस चीज से, केसेस से रिलेट कर रहा है, डिफरेंट मैटर से रिलेट कर रहा है। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट जज की है उसके पास जुडिशियल पावर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का मतलब है कि इनके लिए रूल्स बना सकते हैं ये। ठीक है, कैसे फंक्शन करेंगे वो सारे रूल कौन बनाता है, डिस्ट्रिक्ट जज जो होंगे वो बनाएगा। ठीक है, जो अपील होगी, मान लेते हैं कोई डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई एक फैसला सुनाया है यहां से, तो इनकी अपील कहां जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपके फेवर में नहीं है या फिर जो होना चाहिए था एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, तो यहां से कहां जाती है अपील, हाई कोर्ट्स में। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज से जाएगी हाई कोर्ट में। ठीक है, इनके पास पावर है कि किसी भी तरह का जो सिविल मैटर होगा वो ये डील कर सकते हैं। अब आते हैं सेशन कोर्ट के जो जज होंगे। ठीक है, सेशन कोर्ट के जज कोई भी पेनल्टी दे सकते हैं। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, उम्र कैद की सजा दे सकते हैं, या फिर कैपिटल पनिशमेंट, डेथ की सजा भी दे सकते हैं, मौत की सजा भी दे सकते हैं। लेकिन जब ये मौत की सजा देंगे तो जिसको दी है, मान लेते कोई पर्सन है डी, इसको मौत की सजा दी है। ठीक है, ये कुछ नहीं बोल रहे, बट तब भी जब इनको मौत की सजा मिली है, ये खुद ही हाई कोर्ट में जाता है कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, कि ये जो जिस जज ने सजा दी है वो कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में जाएगा। जो तो इंडिविजुअल होगा, ये तो अगर ये अपील करे ये तो ले जा सकता है कोर्ट में, लेकिन अगर जो डी इंडिविजुअल था, अगर इसने अपील नहीं भी की है तो भी ये ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट के पास जाता है कंफर्मेशन के लिए एक बार। ठीक है, तो ये पावर है इन दोनों की, डिस्ट्रिक्ट की और सेशन की। ये बात हमेशा याद रखनी, जब ये दे सकते हैं। ठीक है, इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, जैसे 20 ईयर्स का दे दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फिर डेथ पेनल्टी दे दी। ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट जिसको बोलते हैं, मौत की सजा दे दी। बट ये जो मौत की सजा होगी, जब डेथ कैपिटल पनिशमेंट दिया है तो ये खुद ही हाई कोर्ट के पास जाता है ऑटोमेटिकली कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सिविल साइड में, जो सिविल साइड और क्रिमिनल साइड में और दो, ठीक है, यहाँ पे दो है और यहाँ पे भी दो कोर्ट्स है। ठीक है, सुबॉर्डिनेट कोर्ट की, जज कोर्ट की जब बात करते हैं, इनके पास अनलिमिटेड पावर होती है, ज्यूरिसडिक्शन। कौन से मैटर्स में, सिविल मैटर में, जो किससे रिलेटेड हो गए, या तो मनी से रिलेटेड है, या टैक्स से रिलेटेड है, या इनकम डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ठीक है, इनके पास अनलिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, ये किसी भी तरह का जो केस आएगा वो सुन सकते हैं। और अगर इसको अपील करनी है तो अपील यहां पे पहले जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज के पास, फिर यहां से हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। तो ये पावर है इनकी। जब मुंसिफ कोर्ट में आते हैं, इनके पास लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन होती है। ये जो छोटे छोटे केसेस होते हैं, मनी से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, या फिर टैक्स वगैरह से रिलेटेड, जो छोटे छोटे केस होते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी उसमें जो रकम होगी वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। जो छोटे केसेस होंगे वो मुंसिफ कोर्ट में जाते हैं, फिर यहाँ से अपील आएगी इनके पास, यहाँ से इस तरह से मूव होता है, डायरेक्ट नहीं जा सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों साइड का। अब आते हैं यहाँ पे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट केस में। इनके पास कौन से केसेस आते हैं, इनके ये सिर्फ उन्हीं केस में डील कर सकते हैं जिनमें जो सजा का प्रावधान होगा अप टू 7 ईयर्स तक। ठीक है, कोई ऐसा क्रिमिनल मैटर जिसकी सजा 7 साल तक है, वही इस कोर्ट में डील होगा मैटर्स। अगर इससे 8 साल या 10 साल का ऐसा कुछ प्रोविजन है तो ये उसको नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते। मान लेते हैं एक कोई केस आया, ठीक है, तो अभी पता नहीं है कि गिल्टी है कि नहीं है। ठीक है, ये क्राइम उसने किया है कि नहीं किया है, बट उसमें ये है कि अगर सजा होती है तो 15 साल तक की सजा मिलेगी। तो ये खुद ही यहाँ से यहाँ पे दे देते हैं, सेशन कोर्ट के पास भेज देते हैं उनको। ठीक है, यहाँ पे ये है। और जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स है, ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या होता है, ये सिर्फ उन्हीं केसेस को डील कर सकता है जहाँ पे सजा का जो प्रोविजन होगा वो 3 साल होगा। ठीक है, 3 साल से कम।
ये 7 साल से कम तक, ये 3 साल से कम। अगर 3 साल से ज़्यादा का प्रोविजन है तो इनको खुद ही यहाँ पे भेजना होता है, ये खुद उसमें डील नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, यही है लोअर कोर्ट्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? वो सिविल में आएगा, इसमें सिविल साइड में आएगा। डिवोर्स जो भी होगा, फैमिली मैटर्स का कोई भी केस है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से डील कर सकते हैं, यहाँ भी डील कर सकते हैं। वैसे यहाँ डील नहीं होगा, वो यहाँ डील होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट जज में यहाँ पे डील होगा। ठीक है, ये जो है यहाँ सिर्फ मनी रिलेटेड इस तरह के केसेस हो गए जो छोटे से। अब दो छोटी छोटी चीजें करेंगे। एक है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा सुना है कभी? क्या होता है, कोई बता सकता है? 1987 एक्ट में बनाया गया था। ओके ठीक है, बट है क्या? ओके इसको लिखो आप, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण। कानूनी लिखना है, राष्ट्रीय कानूनी, लीगल है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। ये है आर्टिकल 39A। ये आता है पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें है DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये क्या होता है? ये एक डायरेक्शन है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को कि जब आप लॉ बनाएं किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। यहाँ पे कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना है, लॉज बनाने हैं जिनसे रिलेटेड लेकर। ठीक है, इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम पार्ट 4 करेंगे। बट अभी इतना मान लो, इस आर्टिकल में लिखा है कि ये सरकार की ड्यूटी है कि जो वीकर सेक्शन है समाज का, सोसाइटी का जो वीकर और पुअर सेक्शन है, उनको फ्री लीगल सर्विसेज दे। ठीक है, ठीक है, यहां लिखा था इसको इंप्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया 1987, ऑथोराइज करते हैं इसके अंडर। ये था, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या फिर नेशनल लीगल सर्विसेज एक्ट इसको बोल सकते हो आप। ठीक है, अधिनियम। राष्ट्रीय कानूनी सेवा अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या बोला कि पार्लियामेंट को ऑथोराइज किया कि पार्लियामेंट कुछ ऐसी बॉडी या अथॉरिटी को सेटअप कर सकती है जो फ्री लीगल एड, लोगों को सहायता जो है, लीगल सहायता, ठीक है, वो प्रोवाइड करेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके नीचे अंडर क्या बनाया, जो ये एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ने नालसा को बनाया। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, ये है सेंट्रल लेवल पे। ठीक है, स्टेट में आता है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये आता है स्टेट लेवल पे। अब सेम आता है डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसको लिख लो आप, राज्य कानूनी सेवा इस तरह से प्राधिकरण, और इसको लिखो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और फिर आता है लास्ट में तालुक। ठीक है, स्टेट फिर डिस्ट्रिक्ट फिर तालुक, जहाँ पे 2 या 4 मतलब जो पंचायत होती है वो 7 उनके लिए बनाया जाता है। ठीक है, जिसको ब्लॉक लेवल भी कहते हैं।
ये कमेटी है यहाँ पे, लास्ट में जो है ताल्लुक लीगल सर्विस कमेटी। ये सब क्या करते हैं मिलके, जो नालसा है सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट के पास, ये सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है इसको, कमेटी होती है वो बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो अपने ऑर्डर्स होंगे, डायरेक्शंस होगी या एडवाइस होगी वो पास करती है और इनको बताती है कि किस तरह से जो लीगल एड है, जो ये सहायता है, लीगल सहायता जो है वो लोगों को कैसे प्रोवाइड करनी है। लॉ ये बनाती है, इनका काम है उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये सेटअप करते हैं लोक अदालत, ठीक है, ताकि लोगों को जस्टिस दिया सके, न्याय प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। और कोई फंक्शन, क्या क्या फंक्शंस हो गए इनके, एक तो वही हो गया कानूनी सहायता प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ठीक है। लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जो एलिजिबल पर्सन है, ठीक है, सभी के लिए नहीं है, जो वीकर सेक्शन में आते हैं लोग उन्हीं के लिए है, ठीक है। दूसरा फंक्शन है लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करेंगे, और तीसरा है जो लोगों में ऑर्गेनाइज लीगल अवेयरनेस कैंप्स, ठीक है। आपने देखा होगा कहीं पे कभी कभी ऐसे कैंप्स लगाए होते हैं जहां पे लोगों को एडवाइस किया जा रहा होता है कि आपके पास इन सर्विसेज को आप यूज कर सकते हो, लोगों को एडवाइस किया जाता है लीगल सहायता से रिलेटेड, ठीक है। अब फ्री सर्विसेज में क्या क्या आता है, ठीक है, हमने बोला था ना कि इसको प्रोवाइड किया है ताकि फ्री लीगल एड, कानूनी सहायता फ्री में लोगों को प्रोवाइड किया जाए। तो अब देखिए इसमें कि क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया जाता है, कौन सी फ्री सर्विसेज दी जाती है, कैसे, ठीक है, लॉयर्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, लॉयर्स प्रोवाइड करवाते हैं। नंबर सेकंड, फीस, जो भी कोर्ट में फीस लगेगी या कोई भी चार्जेस या फाइन लगेगा वो यहां से ये प्रोवाइड करती है किसी भी पर्सन के लिए। और जब तक केस कोर्ट में चल रहा है, जिस पर्सन का केस है, जिसको ये लीगल सहायता मिली है फ्री में, उसका जितना भी खर्चा होगा, ठीक है, एक्सपेंडिचर, वो भी कौन प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नालसा प्रोवाइड करती है। और कोई लॉयर्स हो गया, और पेमेंट ऑफ कोर्ट्स, जो कोर्ट की फीस होगी उसको पे करेंगे। और ठीक है, अगर जो कोर्ट का ऑर्डर जैसे आया, जैसे कोई ऐसा गरीब आदमी है या अनपढ़ है तो वो तो डाउनलोड नहीं कर पाएगा कोर्ट की साइट से, तो जो भी कॉपी होगा, कॉपी या फिर सर्टिफिकेट होगा, कोर्ट का ऑर्डर होगा, वो उन्हें प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। और जब कोर्ट में केस फाइल होना है तो उसमें जो अपील जिस टाइम होगी, अपील जो भी पेपर वर्क होगा वो सब कौन करेगा, नालसा करेगी, जिससे ये जब लीगल एड इनको फ्री मिलेगी तो ये सारे काम उस व्यक्ति के कौन कराएगा, ये लोग करवाएगी, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से लोग हैं जो एलिजिबल है, किस किस को मिल सकता है, ठीक है। हमने कहा था वीकर सेक्शन, तो वीकर सेक्शन में कौन कौन आएंगे, किसको मानते हैं हम वीकर सेक्शन हमारी सोसाइटी में, वुमेन एंड चिल्ड्रन, पता नहीं क्यों बट मानते हैं, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि पैसे वैसे नहीं है कभी, तो इस केस में कीप जोक्स अपार्ट, वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया, ठीक है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ SC एंड ST, और कोई, ठीक है, कोई अपंग व्यक्ति है, हैंडीकैप पर्सन है, वो हो गए। ठीक है, विक्टिम्स ऑफ मास डिजास्टर, अर्थक्वेक आता है कहीं पे, ठीक है, सुनामी आती है, बाढ़ आती है, दंगे होते हैं, जो उसमें विक्टिम्स है, ठीक है, उनको भी ये लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं।
या कोई जो पर्सन है कस्टडी में है, ठीक है, जेल में जो है, उनको भी प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसकी आय इनकम 1 लाख से कम है, इनकम लेस देन 1 लाख, जब ये स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी के पास है, अगर ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट में है, नालसा के पास है, तो उस केस में इनकम देखी जाती है 1,25,000। ठीक है, यहाँ पे 1 लाख है जब डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट लीगल अथॉरिटी के पास है। जब नालसा के पास जाएगा तो वहाँ पे अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम लेस देन है 1,25,000, तो वहाँ पे भी उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। अब हमने इसमें बात की थी एक कि जो लीगल एड है, एक तो जब कोर्ट में केस चल रहा है वहाँ पे दी जाएगी, ठीक है। दूसरे ये क्या करते हैं, लोक अदालत को सेटअप करते हैं। ये नाम सुना है कभी, लोक अदालत? ठीक है, लोक अदालत सेट करते हैं ताकि कोर्ट में ना जाना पड़े। कोर्ट में क्या होता है, क्या लेती है, टाइम लेती है, यस, तारीख पे तारीख, है ना। अगर आप सिंपल सा छोटा सा भी केस होगा तो उसमें भी आपको सालों लग जाएंगे रिजॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो तब तक उसको खर्चा देना, स्पीडी ट्रायल नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या करता है, जो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है या जो स्टेट वाली है, डिस्ट्रिक्ट वाली है, ये क्या करते हैं, मिलके लोक अदालत को सेटअप करते हैं, ठीक है। जो इसके मेंबर होते हैं वो जुडिशरी से ही होते हैं, या तो रिटायर्ड हो गए या जो अभी जज है कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, वो यहाँ पे बैठते हैं और लोक अदालत को सेटअप किया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी जो मामला है उसको निपटाया जा सके, केस को निपटाया जा सके और उनको न्याय मिल सके, ठीक है। और कोई प्रोविजन है इससे रिलेटेड? जैसे हम देखते हैं जब हम एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे मेंशन है कि पहले भी हिंदुस्तान में, इंडिया में जो है वो लोक अदालत सेट हुआ करती, क्योंकि कोर्ट का सिस्टम तो था नहीं। कोर्ट किसने इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में? जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट्स हो गए, ये ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। उससे पहले अगर आप एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं, जब लाइक वेदास एंड ऑल, तो वहाँ काउंसिल्स होती थी, वो फंक्शन ऐसे करती थी लोक अदालत में। इवन जो गांधी थे, गांधी चाहते थे कि जो जुडिशरी का सिस्टम हो वो ऐसे लोक अदालत हो, हर गाँव या फिर हर पंचायत में लोक अदालत होनी चाहिए, जहाँ पे जो लोकल मैटर जो भी है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, इनकम का डिस्प्यूट है, कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट है, मतलब ऐसे शादी वगैरह से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है, ताकि वो लोक अदालत में जाके सॉल्व किया जा सके। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एक्ट बना था नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वाला 1985 में, इसको भी लीगल बैकिंग दे दिया, ठीक है, कि हम 87, ठीक है, 1987 में, तो इसको भी लीगल बैकिंग दे दिया इसमें कि लोक अदालत को भी इसके अंडर ही सेटअप किया जाएगा, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है वो हम देखेंगे, क्या क्या काम हो सकते हैं इनके, ठीक है। ये याद रखना कि स्टैट्यूटरी सेटअप 1987 में इनको दिया गया है। हाँ जी, ठीक है। और कुछ हो सकता है? एक तो हमने ये देख लिया कि इनको सेटअप कौन करेगा, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस, ये सारे इसको सेटअप करते हैं, ठीक है, लोक अदालत को। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं या तो वो रिटायर्ड जो जजेस है वो काम करेंगे, या फिर जो जज अभी सर्व कर रहा है वो इसमें काम करेंगे, ठीक है। ऐसा होता है, जजेस ही होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आके बैठ रहा है और यहाँ पे बोल रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें आपने ये देखना है कि कौन से मैटर इसमें ला सकते हैं लोक अदालत में। एक तो है जो पेंडिंग है, आपका कोई केस था, आप उसको कोर्ट में लेके गए, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है, बट अभी तक हियरिंग, सुनवाई उस पर नहीं हुई है, ठीक है, वो आप कोर्ट से वापस लेके लोक अदालत में ला सकते हो, ठीक है। और दूसरे वो मैटर जो अभी आप कोर्ट में लेके ही नहीं गए हो, ठीक है, कुछ इशू हुआ, आप उसको सीधा लोक अदालत में ले जा सकते हैं। जो मैटर कोर्ट में चल रहा है, ऐसे 1 या 2 हियरिंग हो सकती है, क्या उसको भी ला सकते हैं? ला सकते हैं, अगर जो दोनों पार्टीज है, ठीक है, जिन दोनों ने केस कराया, अगर वो दोनों आपस में
एग्री करती है कि ठीक है हमारा कोर्ट से लोक अदालत में मैटर को शिफ्ट कर दो, तो इस मैटर को भी यहाँ पे लाया जा सकता है। या दो में से कोई एक जो एक पार्टी है, ठीक है, दोनों का केस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कोर्ट में। अब एक पार्टी एप्लीकेशन देती है कोर्ट में कि जो हमारा मैटर है उसको लोक अदालत में ट्रांसफर कर दो, तो अब कोर्ट पे डिपेंड करता है, वो ऐसा मैटर होना चाहिए जो लोक अदालत है उसमें डील कर सके, ठीक है। जैसे क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जो नॉन कंपाउंडेबल मैटर्स होते हैं, जो हीनियस क्राइम्स होते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, वो लोक अदालत में डील नहीं किए जा सकते, ठीक है। सिर्फ सिविल जो मैटर्स होते हैं वो यहाँ पे डील किए जा सकते हैं, वो भी जैसे मनी लॉन्ड्रिंग से कोई मैटर है, ठीक है, इस मैटर को लोक अदालत में डील नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट इसको भी शिफ्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे मैटर्स को यहाँ पे डील किया जा सकता है। ठीक है, और आपने ये रखना है, जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, जो सिविल कोर्ट्स के पास पावर होती है, सिविल कोर्ट्स के पास जो सारी पावर होती है, वो पावर लोक अदालत के पास भी होती है, सेम पावर्स, ठीक है। किसी को समन करना है, बुलाना है, या फिर कोई नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो, तो इसके लिए समन इशू कर सकते हैं। जो सिविल कोर्ट्स के पास सेम पावर होती है, वो पावर लोक अदालत के पास भी है। फाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो सिविल कोर्ट्स की जो पावर होती है, समनिंग से लेकर किसी भी चीज से रिलेटेड सिविल कोर्ट्स की पावर है, वो लोक अदालत की पावर भी है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, आप दोनों का कुछ केस है, ठीक है, आपने आज बात की, सुलह होगी कि यहाँ आते, यहाँ पे जनरली जो मैटर को पता कैसे डील किया जाता है कि आप दोनों आओ, आप बैठो, आप बात करो, आपकी क्या डिमांड्स है, आपकी क्या डिमांड्स है, ठीक है, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज करो, डिसीजन आ जाएगा। और जो डिसीजन आएगा ये बाइंडिंग होता है, ठीक है। इसके बाद आप कहीं भी अपील नहीं जा सकते हो, ठीक है, फिर बाद में बोलते कि आपने माना क्यों था, ठीक है। ये जो आपने यहाँ पे मान लिया लोक अदालत में, वो फिर हमेशा के लिए फिक्स हो गया, ठीक है। मान लो आपका कोई गांव में कोई घर का केस है, ठीक है, आप कह रहे हो किसने मेरी जमीन पे घर लगाया है, ठीक है, दूसरा मान नहीं रहा है कि मेरी जमीन थी हो, तो ठीक है, आप में आज बन गई, पैसे वैसे देके कुछ भी हो गया, ठीक है, आपने बोल दिया कि ठीक है आज से हम नहीं लड़ेंगे, जो भी मैटर है फिक्स हो गया। कुछ दिनों बाद आपकी लड़ाई हुई, आप फिर से कोर्ट जाने की कोशिश कर रहे हो, वो देखेगा कि ये तो लोक अदालत से पास हुआ है, तो उसको फिर आप अपील नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो डिसीजन एक बार आ गया वो बाइंडिंग होता है लोक अदालत का, ठीक है। तो जब कभी जाओ तो देख के मानो, ठीक है, भावनाओं में नहीं रहना है। कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट से डिसीजन आया, कोई बात नहीं, आप फिर से चले जाओ, केस ओपन हो जाएगा, फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाना है तो वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। बाकी फिर क्या बेनिफिट्स है इसके, कुछ बेनिफिट समझ आए, स्पीडी ट्रायल होता है, ठीक है, टाइम नहीं लगेगा, और अभी तो बताया पक्का हो गया, जो आज फाइनल हो गया वो हमेशा के लिए फाइनल हो गया, ठीक है। और कोई कोर्ट फीस नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। जब कोर्ट में केस फाइल करना है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी फीस होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। कैसे, लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है, कभी आपके गांव में भी आ सकता है, ठीक है। अगर लगता है कि आपके गांव से ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया से, पंचायत से या ग्रुप ऑफ पंचायत से, तो वहाँ पे भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है, कहीं पे भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं लोक अदालत को, ठीक है। वैसे जनरली डिस्ट्रिक्ट पे होगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि कोर्ट्स भी होते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा नीचे जब ब्लॉक लेवल होता है, 14 या 15 पंचायत होगी, वहाँ पे सेटअप किया जाएगा, ठीक है। और कोई, एक तो फीस नहीं है, दूसरा आप जो जज होगे उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हो, जबकि कोर्ट में ऐसा नहीं होता, आपको नहीं बोलने दिया जाता, जो आपके बिहाफ में बोलेगा वो वकील ही बोलेगा। यहाँ पे आप डायरेक्टली जज से बात कर सकते हो और अपने मैटर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज़ें बची है, जैसे परमानेंट लोक अदालत बचा है और फैमिली कोर्ट्स बचा है, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे, अभी टेस्ट कर लेते हैं।